को चरितार्थ करने वाले संत मत के महिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन वंदनीय गुरुजन एवं साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हाँ ठीक है। हम लोग कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच के संवाद को पाठ के रूप में अभी श्रवण कर रहे थे। हाँ बस 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 ठीक है, ठीक बस हो गया। हाँ ठीक है बस, वेरी गुड। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, हे पक्षीराज, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ। होता है ना, सबको अपना अनुभव हो जाता है। जैसे मैं पूज्य हमारे रमेश बाबा हैं, पूज्यपाद के जो सेवक हैं, मैं इनको कहा कि आपका सोफा तब लगेगा जब मैं प्रवचन कर रहा हूँगा। तो कहते ना ना ना, हम आपको प्रवचन के पहले लगा देंगे। तो अंदर अभी बोल रहे थे, हम बोले ना, सोफा आएगा ही हमारा प्रवचन शुरू होगा। देख लीजिए, आप मन संचालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। पूज्यपाद अनुभव कागभूषुंडी जी कहते मैं आपको अपना अनुभव सुना रहा हूं, और अनुभव की स्थिति में मैं आया हूं, उसके पहले की बात सुनाता हूं। कौन जो निज जन में उनाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, अथकव करि कोटि कर्म गोसाई, असुखी न भयऊ अबही के नाई। कहते कौन सा ऐसा योनि नहीं है जहां मेरा जन्म नहीं हुआ 84 लाख में, और उन 84 लाख योनियों में मैं सुखी होने के लिए कौन सा ऐसा साधन है, प्रयत्न है जो मैंने नहीं किया। थकऊ कर कोटि कर्म गोसाई, करोड़ों कर्म करके सुखी होने के लिए हमने प्रयास किया और देखा। सुखी न भयऊ अबही के नाई, मैं अभी की तरह कभी सुखी नहीं था। आज जैसा सुखी हूं, या जैसा सुख मैं चाहता था वैसा सुखी आज मैं हूं। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। अनुभव का अर्थ होता है जिस चीज को, जिसकी गवाही हम स्वयं हैं, जिसको हम कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं कह रहे, जिसको हम स्वयं, जिससे हम गुजरे हों, जिसके लिए हम स्वयं साक्षी हों, वह ज्ञान अनुभव ज्ञान है। तो उनको अनुभव का ज्ञान है, वो अपना अनुभव कहते हैं। संतों को अनुभव का ज्ञान होता है। संत अपनी अनुभूति सुनाते हैं।
संत कबीर साहब पूज्यपाद के साथ में दिल्ली में था। 18 अक्टूबर 2018 एक सीए का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पूज्यपाद अस्वस्थ थे, दिल्ली में थे, तो मुझे उस इंस्टीट्यूट में बुला करके ले गए थे लोग प्रवचन कराने के लिए। तो 1 घंटा का प्रवचन था और 1 घंटा का जिसको हम बोलते हैं ना शंका समाधान, कि जिनको कुछ पूछना हो तो पूछें और उनको वहीं जवाब देना है। तो मैं बोलने के लिए जब खड़ा हुआ ना, तो एक विद्यार्थी पीछे से खड़ा होकर ऐसे अंगुली किया, तो मुझे लगा कहीं बाहर जाएगा, तो खड़ा हो गया और पीछे से बोला कि केरल का था वो, कहता है स्वामी जी आई हैव अ डाउट, हमको एक शंका है। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम बोले अभी तो हम मुंह भी नहीं खोले और तुमको शंका शुरू हो गया। भाई हमको बोल लेने दो। मैंने उसको कहा कि लेट मी स्पीक फर्स्ट एंड देन यू आस्क व्हाट एवर यू फील लाइक। मुझे पहले बोल लेने दो, फिर तुमको जो उचित लगे पूछ लेना। कहा नो 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 नो, राइट नाउ आई वांट टू नो, अभी मैं जानना चाहता हूं। यू फर्स्ट यू डिस्पेल माई डाउट, देन आई विल लिसन यू, तब आपको सुनेंगे। तो हम कहे अच्छा ठीक है भाई पूछ लो, ओके यू में। तो कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न था उसका कि स्वामी जी व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 आवर इज इट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन लॉजिक और थॉट्स। जो प्रवचन आप सुनाने जा रहे हैं, जिस विषय की आप चर्चा करने जा रहे हैं, ईश्वर के संबंध में बोलना था। वहां लिखा हुआ था ईश्वर और उसकी प्राप्ति के साधन। देखिए, तो कहता है कि जो आप बोलने जा रहे हैं ईश्वर के संबंध में, ईश्वर को पाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, या केवल ईश्वर तर्क पर आधारित है। तर्क पर आधारित एक तर्क हो गया। बड़ा सुंदर उसने उदाहरण भी दिया। आई मीन, अपना मोबाइल ऐसे दिखाया और कहा स्वामी जी आई मीन दिस इज मोबाइल अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, so there must be a creator, this is logic. श्री सद्गुरु महाराज की। यह लॉजिक है कि यह एक सुंदर मोबाइल है, एक सुंदर रचना है, एक सुंदर कृति है, तो किसी ने इसको बनाया है। ये अगर बना है तो कोई बनाने वाला है। वैसे ही यह विश्व ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स एक सुंदर रचना है, तो इसको कोई बनाने वाला है, उसी को ईश्वर कहते हैं। यह तर्क है। और वह बनाने वाला को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, तो ये अनुभव है। तो ईश्वर अनुभव की बात है या केवल तर्क? तो मैंने उसको कहा कि देखो, आपने जो सवाल पूछा है, ऐसा सवाल नो वन आस्क्ड मी बिफोर सच मार्वेलस एंड नाइस क्वेश्चन। इससे पहले इतना सुंदर प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि ईश्वर को मैं अनुभव कर सकता हूं या ईश्वर अनुभूति का विषय है। मैंने कहा कि यस,
गॉड इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ईश्वर अनुभव के विषय। संतों ने अनुभव किया है, वेद के ऋषियों ने इसको साधन करके जाना और तब कहा कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते यनायः। वेद के ऋषि कहते हैं वेद अहम। सुनो, श्रुवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धमानि विश्वानि दिव्यानि तस्थु। अय अमृत के पुत्रों मनुष्य सुनो, अय स्वर्ग में रहने वाले देवता तुम भी सुनो। वेदाहम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जिसने इस विश्व ब्रह्मांड को बनाया है। मैं जानता हूं, कर मैं जानता हूं उसको, मेरी उससे परिचय है। और उसको अगर जानना चाहते हो तो आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो तमसह परस्तात्, इस तम के परे जरा उठ करके देखो, तब उस परमात्मा का होने का प्रमाण मिलने लगेगा। और होते होते अंत में वह परमात्मा भी तुमको मिल जाएगा। तो ऋषियों ने अनुभव किया है साधन करके। कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं हमने जाना है और तब माना है, दुनिया के लोग ना माने तो हम क्या करें। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, अब बिन देखे कैसे को सुनु माने विश्वास। तुलसीदास कहते हैं हम रोम रोम में ब्रह्मांड में देख रहा हूं, अब देख करके विश्वास हुआ है। गुरु नानक देव कहते हैं संतन की कहूं साची साखी, वे कहते जो वे कहीं आखी। कहते संतों के ज्ञान की मैं गवाही देता हूं। वो जो कहते हैं वो अपनी दृष्टि से देख करके कहते हैं, इस दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से। संत तुलसी साहब ने कहा निज नैना देखे ही आंखी, अतस्तस तुलसी कह कह भाखी। मैं हिय हृदय की अंतर्दृष्टि से उस परमात्मा की अनुभूति किया हूं, और तब वाणी जहां तक कह सकती है, यद्यपि वह वाणी का विषय नहीं है, पर मेरी वाणी अनुभव की वाणी है। मेरी वाणी अनुभव की वाणी है। और अंत में मैंने कहा कि जिस महापुरुष के तस्वीर को आप यहां देख रहे हैं पीछे दीवार पर, बैनर में गुरु महाराज का लगा हुआ था, हमको तो खड़ा होके ही बोलना था वहां। तो मैंने कहा ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उन्होंने कहा कि देखो में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, समझा में ही लाखा नमूना, बात है सत हित की। मैं समझा हूं, साधन किया, नमूना देख लिया। और जो संत महापुरुषों ने कहा है कि बिनो हरि भजन न जाहि कलेशा, संसार के लाख उपाय तुम कर लो, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगन सुख तब हो नहीं पाओ हो। जैसा कहते हैं कि कौन जोनि जहां भर में उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाही, थकव करे कोटि कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही के नाई। हमने करोड़ों साधन करोड़ों उपाय किया और देख लिया, सुखी नहीं हो सका। सुखी हुआ हरि भक्ति के द्वारा। यह अनुभव है मेरा कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, हरि की भक्ति की और हमारे जीवन से क्लेश चला गया। ये मेरे अनुभव हैं। तो संत अनुभव की बात कहते हैं। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच करके जीवात्मा और परमात्मा की जब एकता होती है, उसी अवस्था में संतत्व की दशा प्राप्त होती है। अरे शांत रहिए, बोलिए मत, चुपचाप जाने दीजिए, जाने दीजिए। देखिए आप लोग शांति से रहिए, गंभीर ज्ञान है, ठीक से सुनिए। नहीं तो एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनके सत्संग में एक माताजी बैठकर गप करती थी। महात्मा जी ने 2-4 बार मना किया, नहीं मानी। महात्मा जी कहे मेरी बात मत मानिए, हम तो कोई दंड नहीं देंगे, लेकिन आप ईश्वरीय दंड से थोड़ी बचिएगा।
और वो घर गई और फिर अपराह्न में सत्संग में आने के लिए तैयार हो रही थी। प्रातः गप मार के गई, अपराह्न लौट आ रही थी तो तैयार हो रही थी, जब तो ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी, उसी समय लाइट भाग गई तो उनको तो कम दिखता था, तो अपने बेटा को कहा कि बेटा यहाँ तुमको कुछ दिख रहा है देखो, तो कहा क्या, तो जो लगाते हैं ना यहाँ पर, आप लोग सब हंस दिए, नहीं मतलब कलर चेंज होता है ना, तो जो कलर चेंज करते हैं तो वही मांगी। तो उसका बेटा भी अंधेरे में हड़बड़ में था, खेलने जाने के फेरा में उठा के दे दिया, ये लगा ली, और संजोग से वो फेविक्विक था, बस दोनों ओट सटा, बस सटे रह गया, समझे कि नहीं। तो आप लोग को गुरु महाराज ना करें कि आप लोगों को लिपस्टिक के जगह फेविक्विक मिल जाए, तो मुंह बंद कीजिए, कान लगा के सुनिए। संत लोग साधन करके अनुभव करते हैं, अनुभव करके और तब कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं, और जो मैं कष्ट उठा रहा हूं वो तुम्हारे भलाई के लिए उठा रहा हूं। कुप्पा घाट से इतना दूर चल कर इस अस्वस्थता में किस लिए आए? हम लोगों की भलाई के लिए आए, है ना, हम लोगों की भलाई के लिए आए हैं। संत सहज दुख परहित लागी, अनुभव होता है, तो इसीलिए संतों की वाणी में बल होता है, क्योंकि वो अनुभव करके बोलते हैं, और अनुभव के ज्ञान के सामने पुस्तक का ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखता। एक गरेड़िया बैठा हुआ था एक प्राइमरी स्कूल में, अपने भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, वहीं बैठ गया था। अब बैठ करके आराम कर रहा था। पहले स्कूल बाउंड्री फ्री होते थे। एक शिक्षक अपने बच्चों से पूछे कि बेटा यह बताओ कि एक झुंड में 20 भेड़ है, उसमें से 2 भेड़ कुआं में गिर गया तो कितना बचा? तो लड़कों ने एक साथ चिल्ला के कहा 20 में से 2 कुआं में गिर गया तो 18। तो मास्टर साहब ने कहा वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। गरेड़िया पेड़ के नीचे बैठा सुन रहा था, कहा बिल्कुल गलत उत्तर। मास्टर साहब कहते हैं अच्छा टीचर हम हैं और तुम भेड़ चराने वाला गरेड़िया, और तुमको पता है कि 2 भेड़ गिर गया कुआं में तो 18 नहीं बचेगा तो कितना बचेगा? कहा मास्टर साहब आप गणित के नियम से चलते हैं, आपको गणित का अनुभव है, हम गरेड़िया भेड़ को चराते हैं, हमको भेड़ का अनुभव है। भेड़ हमारे आपके गणित के नियम से नहीं चलते कि 18 में 2 गिर गया, 20 में 2 गिर गया तो 18 बचेंगे, वो नहीं जानते, एक भी नहीं बचेगा। कहा कैसे? एक भी नहीं बचेगा। कहा कि आप भेड़ को नहीं ना जानते हैं, हम जानते हैं, हमारा भेड़ों का अनुभव है। एक भेड़ कुआं में गिर गया तो सब भेड़ कुआं में गिरेगा। इसको भेड़िया धसान कहते हैं, भेड़िया धसान कहते हैं। ये है अनुभव, ये शास्त्र पढ़ के नहीं होता, ये संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से होता है। पहले सत्संग सुनिए, ज्ञान के 4 अंग हैं। श्रवण ज्ञान जो अभी आप सुन रहे हैं, सुनना या पढ़ना श्रवण में ही आता है। मनन ज्ञान जो आपने सुना पढ़ा उस पर विचार करना। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, बचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे, अरे हाँ रे में ही समझ बोध जो होई रहनिता सम कर लीजिए। पहले सुनिए फिर उस पर विचारिए, विचार करके लगे कि महात्मा जी की बात, शास्त्र की बात, आपका विवेक तीनों सामंजस्य कर गया है, तो उस बात को आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, उस पर श्रद्धा कर लीजिए।
और तब रहनी तासम कर लीजिए। उस ज्ञान के उपदेश के अनुकूल आप अपना जीवन बना लीजिए। और उपदेश यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ऐसा आप अपनी रहनी बना लीजिए। तब साधन करते हुए आपको कुछ ना कुछ अनुभूति होगी। यह निधिध्यासन का ज्ञान है। साधना काल में जो अनुभूति होती है वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। ध्यान करते हुए जो अनुभूति होती है वह निधिध्यासन ज्ञान कहलाता है। और ध्यान करते करते माया के सारे आवरण को पार करके जब चेतन आत्मा परमात्मा के साथ समाधि में एक मेक होती है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। संतों को ये अनुभव ज्ञान होता है। इसीलिए जिनको अनुभव ज्ञान होता है वे संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं रहता। सो जा नहीं जही देहु जनाई, जान तुम ही हो जाई, दर्शना दर्शना हित्वे स्वयं केवल रूपता, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्म स्वयं। जो रूप जगत जहां तक प्रकाश की पहुंच मंडल है, अरूप जगत शब्द मंडल, अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल, शब्द मंडल, सबको जो पार कर जाता है, कैवल अवस्था में हो जाता है, वह अपने को पहचानता है, परमात्मा को पहचानता है। भगवान राम कहते हैं, हे हनुमान जी, ऐसे ब्रह्मज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं की अवस्था में हो जाते हैं। उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। ऐसी अवस्था हो गए तो मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इस अवस्था में जो चला गया वही संसार चक्र में नहीं आता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अनुभव है संतों के पास, अनुभूति लेकर के आते हैं और अपने अनुभव की बात से संसार को चेताते हैं और कहते हैं, सुनो, कहां सुख ढूंढ रहे हो तुम? जहां ढूंढ रहे हो वह सब परिवर्तनशील नाशवान जगत है, जो स्वयं स्थिर नहीं है। वह संसार तुमको स्थिर सुख कैसे दे सकता है? स्थिर सुख चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, सनातन सुख चाहते हो, तो तुमको उसको ढूंढना होगा जो स्वयं स्थिर है, स्वयं सनातन है। निश्चल सदा चले नहीं कबहु, देखिया सब में सोई, ताही से मेरा मन लागा, दादू अनंत न जाए। जो निश्चल है, जो अनंत है, उसका सुख मिलेगा तो अनंत सुख होगा। यही बात जब नारद जी पूछते हैं सनत कुमार से कि संसार के लोग रात दिन प्रयत्न करते हैं सुख की खोज में, लेकिन देखते हैं कि संसार का सब कुछ जिनको मिल गया उनको भी दुखी, वो भी दुखी होते हैं। ऐसा क्यों? सुख है कहाँ? तो सनत कुमार जी ने कहा था, ये वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति, भूमा त्वे विजिज्ञासितव्यः। हे नारद, संसार के लोग कहाँ सुख ढूंढते हैं? सांसारिक वस्तुओं में। सांसारिक वस्तुएं ससीम हैं, परिवर्तनशील है, नाशवान है। जो स्वयं परिवर्तनशील नाशवान है वो अविनाशी सुख कभी नहीं दे सकता। गॉडमैन नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक एक संत हैं, उन्होंने लिखा है, एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल एंड पेरिशेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक डिसीविंग oneself, and all the action for the same purpose made is nothing but just like stopping the continuous process of day and light, which is impossible. परिवर्तनशील और नाशवान सांसारिक विषय भोग की वस्तुओं से स्थिर और शाश्वत सुख पाने की इच्छा करना कुछ और नहीं, केवल अपने आप को धोखा देना है। ऐसा जो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि संसार को व्यवस्थित करके हम सुखी हो जाएंगे, वे
वैसा ही असंभव प्रयास कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति प्रयास करे कि मैं दिन के बाद रात को आने नहीं दूंगा, जिसे रोका नहीं जा सकता। जैसे दिन के बाद रात आता है, वैसे ही संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के मिलने वाला सुख दुख में बदलते देर नहीं लगता है। दुख में बदलते देर नहीं लगता है। तो कहा कि संसार में खोजते हैं इसलिए दुखी हैं। सुख कहाँ है? ये वह भूमा तत्सुखम, जो अनंत है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, वह भूमा, वह ब्रह्म है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव को कोई दुख नहीं होता है। इसलिए हे नारद, सुख, शांति, आनंद और मुक्ति की चाह रखने वाले को परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अब परमात्मा की खोज जो है वही तो हरि भक्ति है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति उसको कहते हैं जिसमें भक्त अपने स्वरूप की खोज करता है, अनुसंधान करता है कि मैं शरीर, इंद्रियां हूं, मन, बुद्धि हूं, क्या हूं मैं, कोहम। महर्षि रमन इतने बड़े महान पुरुष थे, इतने महान पुरुष थे, दक्षिण भारत में हुए। गुरु महाराज ने उनकी बड़ी तारीफ की। अपने समय में 3 बड़े नास्तिक हुए। उनके समय में वो गुरु महाराज के कुछ पहले अपना शरीर त्याग किए थे। 20वीं शताब्दी के मध्य काल में वो एक थे कार्ल जुंग, दूसरे थे नीत्शे, तीसरे थे फ्राइड। तो नीत्शे तो इतना बड़ा नास्तिक था कि वो भगवान की ही मरने की पुण्यतिथि मनाता था कि भगवान मर गए हैं, अब दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो जैसे लोग माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं, वर्षी मनाते हैं, वो भगवान की ही वर्षी मनाता था। और फ्राइड तो कहते थे भगवान मनुष्य की मानसिक संतान है, मतलब भगवान की कल्पना मनुष्य ने कर ली है, भगवान होता नहीं है। कार्ल जुंग उन्हीं के तरह के थे बिल्कुल। लेकिन देखिए संजोग ऐसा लगा कि महर्षि रमन की जो जीवनी लिखी गई है उसकी जो भूमिका है कार्ल जुंग ने लिखी, जो बड़ा नास्तिक था। जब उसको कहा गया कि आप भूमिका लिखिए तो इनकी, तो कहा कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता और ये ईश्वर के भक्त हैं, मैं कुछ दिन इनके सानिध्य में रह करके पहले इनके दिनचर्या को देखूंगा, तब कुछ कहूंगा और तब कुछ लिखूंगा। वो जर्मन से भारत आए, उनके दक्षिण भारत स्थित आश्रम में कुछ दिन उनके सानिध्य में रहे। महर्षि रमन शांत रहते थे, मौन के तरह ही होते थे, कभी कभी बोलते थे। देखिए कार्ल जुंग अपने गुरुजी को पत्र लिखा, कहा कि गुरुजी हम लोगों को ईश्वर के संबंध में अपनी धारणा बदलनी चाहिए। कहा क्यों बदलनी चाहिए? कहा इसलिए कि हमारा जो पश्चिम का जो समस्त दर्शन है, वो समस्त दर्शन इस व्यक्ति के वैश्विक चरित्र में, आचरण में आकर के समाहित हो जाता है, और समाहित ही नहीं होता, बौना पड़ जाता है। इसके सानिध्य में आकर के महसूस होता है कि कोई ऐसी सत्ता है जो दिव्य सत्ता है, सर्वसमर्थवान सत्ता है, जिस सत्ता से इसकी एकता हो गई है। और इसलिए इनके अंदर में जो व्यवहार है, विचार है, आचरण है, वो महादिव्य है। इनके सानिध्य मात्र से जो सुख शांति मिलती है वह हमारे विचार को बदल दिया। और मैं दावे के साथ अब कहता हूं कि हमको ईश्वर के होने में संदेह नहीं रहा। नास्तिक को आस्तिक बना दिया था, ऐसे उनकी दिव्य जीवन रहा। उन्होंने लिखा कोहम, एक ही बात बोलते थे, कोहम, मैं कौन हूं, स्वस्वरूप अनुसंधान, मैं कौन हूं। All the spiritual quest begin with this word, who am I? सारी आध्यात्मिक खोज यहीं से शुरू होती है कि मैं कौन हूं। शरीर हूं, इंद्रियां हूं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कौन हूं मैं?
मैं इनमें से कोई नहीं, मैं इन सब से परे शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ना हम मनुष्यो न देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्यो, न ब्रह्मचारी न गिरही बनस्थो, भिक्षुर न चाहम निजबोध रूपः, निजबोध रूपः, निजबोध रूपः। कहने का भाव है न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मनुष्य हूं, न गंधर्व हूं, न देवता हूं, न यक्ष हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थी, न सन्यासी हूं। मैं शरीर इंद्रियां और सब वर्ण भेदों से ऊपर उठ करके केवल और केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं। इस अवस्था की खोज जब होगी, इसकी खोज की जो साधना है वो अपने अंदर में होती है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। गुरु महाराज कहते थे आप हैं ये तो मानते हैं, कहाँ हैं? शरीर में हैं। तो शरीर में चल करके आप उन्हीं को खोज, अपनी खोज करो। जिसको अपनी पहचान हो जाती है तो अपनी पहचान होते ही अपने तय आत्मदृष्टि प्राप्त साधक को स्वाभाविक रूप से परमात्मा की सर्वव्यापकता और अनंतता की पहचान हो जाती है और फिर उसकी परमात्मा से एकता हो जाती है। इसी के लिए ईश्वर की भक्ति है और यही ईश्वर भक्ति है जो अपने अंदर में चलते हुए माया के आवरण से छूटा जाता है, जिसके लिए कंठस्थ हम लोग कर लिए हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में ऐसे दिव्य महापुरुष पधारे हुए हैं जिन्होंने सद्गुरु महाराज की सानिध्य में रह करके उनकी सेवा की, उनके आदेश उपदेश में अपने को रखा और आज हम लोगों के बीच अनेक तरह के कष्टों को सहते हुए भी यहाँ भक्तों के आग्रह पर दर्शन पर देने आए। सज्जनों, एक बार 2009 की बात है, एक बड़ा ही विकट परिस्थिति थी और एक ऐसा विकट कार्य था संस्था का कि लगता था कि ये हो नहीं पाएगा, मामला अटकेगा। पूज्यपाद के साथ हम लोग बोकारो में थे सत्संग में, वहाँ से रांची जाना था हमको और जो पूज्यपाद के दूसरे सेवक हैं कृष्ण बल्लभ बाबा। आचार्य श्री अपनी गाड़ी देके कहे आप लोग भागलपुर चले जाइए और इस काम को करा लीजिएगा। काम बहुत विकट था। कई बार मुझे हुजूर ने कहा कि आप जाइए काम करा लीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता था, हुजूर बहुत कठिन काम है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। 3, 4, 5 बार मैंने कहा, आज भी शाम में कहा, दूसरे दिन सुबह जब भेजने के लिए भेज रहे थे तब भी मैंने कहा। तब पूज्यपाद ने बार बार मेरे कहने पर, जैसे पूज्य दल बहादुर बाबा कभी कभी कहते थे कि मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम लोगों को, नए महात्माओं को विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ कि गुरु महाराज ने जो कुछ कहा है सब सत सत है। दल बहादुर उसकी गवाही देता है। हमने साधना की है और मनिहारी आश्रम, इसी आश्रम में कहते थे, हमने मनिहारी आश्रम में साधना की और अपने अंदर में सब कुछ भक भका भक 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 देखा था, ऐसे कहते थे। पूज्यपाद हमको इरिटेट हो गए हमसे। हम हरदम कहते थे कि नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे। ये कहते थे कि जाइए ना, हम कहते हैं हो जाएगा आपसे, जाइए ना, कहते हैं आपसे हो जाएगा। और अंत में जब मैं बार बार ना कर रहा था तो सुबह जब फिर मैं 2 बार ना किया तो पूज्यपाद थोड़ा सा होता है ना, मौज आती है, थोड़ी सी इनकी मौज चढ़ी थी। हमको कहते हैं हे सुना, ऐसे हे सुना, हम गुरु महाराज के इतना दिन सेवा के लिए, ध्यान भजन के लिए तो क्यों बुझे छा, हम गुरु महाराज की स्थिति में नहीं पहुंच लिए लेकिन हमरा कुछ वो नहीं भेटले, एहन बात है कि एहन बात बुझे छा। हम कहे छे ना कि तू जा, काम तोरे से हो जाता तो हो जाते, और हम वहां से चल दिए। हम सोचे अब संशय नहीं रहा, सत्संतों की सदयुक्ति रहे, ऐसे भव बंधन दूर सही होता में ही शंका न रहे, सत सत्य कहा सत्संतों ने। और वहां से हम आए
यकीन मानिए कृष्ण बल्लभ बाबा, हम बहुत रास्ता बतियाते जा रहे थे, 420 आदमी की बात हम लोग सुने, ये तो पूरा 840 है, ये तो पूरा 840 है, ये हम लोगों के पल्ले कहाँ आएगा। लेकिन उससे आकर के मिले और उसको केवल जाके हमने कहा कि ऐसे ऐसी बात है और इस तरह से चाहते थे हुजूर कि ऐसे हो, कुछ भी वो नहीं बोला। कहता है क्या कि आचार्य श्री की इच्छा अगर है तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा, कोई बात नहीं है, बस इतने में हमारा काम हो गया। और हम कितना वकालतनामा भर रास्ता तैयार करते आ रहे थे, कुछ को ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, और कुछ भी नहीं समझाना पड़ा, केवल संदेश सुना दिए और संदेश सुनकर स्वीकार किया, काम सहज हो गया। तो कभी कभी महापुरुष लोग जो है अपने सहयोगियों को, सेवकों को, भक्तों को, शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी मौज में आकर के और कितनों भीतर दाबेंगे, लेकिन क्या करिएगा, कभी ना कभी साथ रहने वाले के अगल बगल में तो छलक ही जाता है और भेद खुल जाता है। आप संत खुद को छिपाते हैं, लेकिन कभी न कभी अवसर आता है जब उनकी मौज आती है और उनकी महिमा प्रकट हो जाती है भक्त के कल्याण के लिए। तो हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं, सौभाग्यशाली हम लोग, उनके दर्शन प्रसन्न कर रहे हैं। और हम तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूज्यपाद के सानिध्य में रह करके उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से मिला और करते हैं। गुरुदेव आप, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।